भगवती भागीरथी के तट पर भगवती गंगा के तट पर कोमल बालुकाओं में महाराज परीक्षित विराजमान है और उनके चारों तरफ ऋषियों का समूह है। शाप लग चुका है, 7 दिन का समय है महाराज परीक्षित के पास। वहां पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। देखो महाभारत में एक परीक्षित का प्रकरण आता है। महाभारत के परीक्षित अलग हैं और श्रीमद् भागवत के परीक्षित अलग हैं। ये कल्प भेद करी चरित सुहाए। अलग अलग कल्पों में उसी नाम से अलग अलग जीव होते हैं। ये जरा समाधान कर लेना चाहिए। नाम वही रहता है लेकिन जीव अलग होता है, उसका स्वभाव अलग होता है, उसकी अप्रोच अलग होती है। तो एक परीक्षित ऐसा है। अब ये जो 2 चरित्र हमारे सामने आते हैं ये सिखाने के लिए आते हैं। 7 दिन का समय दोनों के पास था, दोनों का नाम परीक्षित है। लेकिन महाराज के जो महाभारत के परीक्षित हैं उनको जब शाप लगा तो उन्होंने एक जल के भीतर महल बनवाया, एयर टाइट, जिसमें हवा भी न घुस सके ऐसा एक महल बनाया और उसमें जाके चुपचाप बैठे कि मैं इस शाप को निष्फल करूंगा उपाय के द्वारा, नहीं मरूंगा। एक तो ये है। और वो 7 दिन सुरक्षित रहे। लगभग आखिरी समय में जब एक तरह से दिन का अवसान होने लगा, लोग बधाई देने आने लगे कि महाराज आपने तो शाप को निष्फल कर दिया। कोई माला लेके आया और जैसे ही उसने माल्यार्पण किया तो बस उस माला में जो कीट है ना, बस वो एकदम फुफकार करके तक्षक बन करके प्रकट हुआ और देखते देखते भस्म कर दिया उसने। ये एक परीक्षित की कथा है जिसने पूरा उपाय किया बचने का और ये सब हुआ। और एक श्रीमद् भागवत के परीक्षित है। शाप लगा, वो जानते हैं ये होना है, उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया। हम लोग अपने जीवन में 2 तरह के अप्रोच करते हैं और कई बार हम लोग अपने जीवन में मिश्रित अप्रोच भी करते हैं, है ना। उपयोग भी करते हैं, साथ में वो एयर टाइट रूम भी बनवाते हैं। कई बार मुझे ये जो कथा है ना ये अपनी ही लगती है। ये देखो भला कि दस्तक दे दी यमराज ने, घंटी बज गई, डॉक्टर्स ने भी कुछ गोल मोल बताया कि इतने %। अब फिर हम एयर टाइट रूम बनाएंगे। लोहे का भवन था वो, ऐसा बताते हैं। और एक परीक्षित है जो होना है वो है। अब जो हमारे पास समय है उसका पूरी गहराई से उपयोग किया जाएगा, अब चाहे वो 1 दिन हो। खटवांग एक महाराज हुए और जब राजाओं ने कहा आपको क्या चाहिए, उनकी ओर से लड़े, देवताओं की ओर से। देवता लोग प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा महाराज आप जो चाहें हम दे सकते हैं। बोले वो देना लेना तो बाद में है, पहले मुझे ये बताओ मेरी आयु कितनी, रहूंगा तब तो दोगे। तो देवताओं ने कहा आपकी आयु तो 2.5 घड़ी है। तो बोले बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और 2.5 घड़ी में उन्होंने अपने को मुक्त कर लिया। एक ये जीवन का रंग ढंग है। महाराज परीक्षित की ये स्थिति है। देखें भागवत की कि जब ऋषियों के बीच में बैठे तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया।
क्या प्रश्न करते हैं। ऋषियों, आपकी बहुत कृपा है कि आप पधारे यहाँ पर। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको अंत में क्या करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य को ही क्या करना चाहिए वो मुझे पूछना है, लेकिन खास तौर से जो बिल्कुल अब अंतिम दशा में है उसको क्या करना चाहिए। ऋषि लोग अभी शांत हैं, उत्तर नहीं दिया किसी ने। बस तब तक अब ये मैंने निवेदन किया था कि ये ईश्वरीय विधान है कि अगर जिज्ञासा सही है, पवित्र है, वेश देख करके जिज्ञासा भड़कती है सो नहीं। नहीं, अगर सच में दिल से पूछा गया है तो ईश्वर उसका समाधान तुरंत करता है। जैसे ही ये विषय हुआ आया, तत्र भवत्, ये 19वें अध्याय में स्थिति है। तत्र भवत् 25वां श्लोक है। तत्र भवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टः वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वं सकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसः निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं बलिवल्गूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञापि गूढवर्चसम् सविष्णुरातोतिथया आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिशङ्घैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुः ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिरा सूनृतयान्वपृच्छत् अहो अद्य वयं ब्रह्मन् यत्सत्सेव्या क्षत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृताः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं
म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृविप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज परीक्षित के प्रश्न करने के बाद तो भगवान के विधान के अनुसार केवल करुणा का हेतु लेकर के तो अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, ऐसा यहाँ वर्णन है। तत्र अभवत, तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्र। बाकी लोग पधारे और यहाँ लिखा है कि सुखदेव जी महाराज वहीं पर प्रकट हुए। और आपको बतावें कि यहाँ 32 गुणों का सुखदेव जी को लेके वर्णन है। भगवान के साकार विग्रह का वर्णन होता है जैसे नख से सिख तक, वैसे भागवत जी में श्री सुखदेव जी के आगमन पर नख सिख वर्णन है। कोई साधक को ध्यान करने में जैसे कि उपयोगी वस्तु हो तो नख सिख का वर्णन बताया जाता है। सुखदेव जी को ऐसा वर्णन करके दिया गया। दोनों गाल अच्छे हैं, एकदम सम है, नासिका ऐसी है, नाखून ऐसे हैं, जंघाएं ऐसी हैं, सारा जो आकार है श्री सुखदेव जी महाराज का, उसका एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रकट होता है। 16 वर्ष के हैं। द्व्यष्ट वर्षम अवधूत वेश, तो अवधूत वेश में है। बालक उनको उपहास का विषय समझते उनके पीछे लग गए, कुछ अबुध लोग भी उनके पीछे लग गए और वो महाराज मस्त श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते चले आ रहे। किसी महात्मा से मैंने कथा में सुना कि सुखदेव जी महाराज को जब नारद जी गए प्रेरित करने के लिए कि परीक्षित का उपकार करिए, तो उन्होंने कहा मैं क्यों उपकार करूं, आदमी कर्म से बंधा हुआ है, उसने कर्म किया, उसके अनुसार उनको शाप मिला, बात खत्म हुई। कर्म है, कर्म का फल है, इसमें मेरी क्या भूमिका है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, हालांकि आपको जाना चाहिए, प्रभु बहुत ही धर्मात्मा राजा है, भगवान का भक्त है, आपको जाना चाहिए था। नहीं गए, गंगा किनारे बैठे थे। इस बीच में ये कथा अच्छी लगी, तो इस बीच में कोई अंधा व्यक्ति है और वो गंगा जी की ओर बढ़ा जा रहा है, ये दृश्य उपस्थित हुआ। सुखदेव जी महाराज बैठे, नारद जी भी बैठे। सुखदेव जी ने कहा ये तो अंधा है। बोले हाँ महाराज, उसके कर्म का फल है। अरे कर्म का फल तो है, लेकिन वो गंगा जी की ओर चला जा रहा है। बोले महाराज अब जैसी उसकी गति होगी। बोले अरे नारद उसको बचाओ, वो तो कूद जाएगा। बोले महाराज जैसा उसका प्रारब्ध होगा वैसा होएगा। और जब नारद जी उठे नहीं और बिल्कुल वो किनारे किनारे पहुंचने लगा, नीचे खाई थी, करार था, तो सुखदेव जी महाराज उठ गए। बोले तुम बैठे हो, वो तो गिर जाएगा। बोले महाराज मैं तो वही कह रहा था, तो आप कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। पर परिताप द्रवई, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर परिताप संत सुपुनीता। संत का हृदय हो और करुणा का उद्रेक न हो, ये कैसे होगा। लोग कुर्सी के प्रेम से चाहते हुए भी मदद नहीं करते। ठीक है, देखा नारद विकल जयंता,
सबको डर था कि जयंत की मैंने थोड़ी भी मदद करी तो मेरी कुर्सी तो गई। उसके बाप ने मदद नहीं की। देखा नारद विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। संत का हृदय है तो उसमें कोमलता होनी चाहिए, प्रसंग सामने हो। नारद जी ने जैसे ही कहा कि महाराज आप तो कर्म सिद्धांत कर रहे थे तो इसीलिए मैं चुप है, बोले अच्छा मैं अब चलता हूं। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र एकदम प्रकट हुए। देखा परीक्षित ने धन्य हो गया, प्रणिपात किया, लिखा सिरसा जहार। प्रणिपात प्रणाम करते हैं, महासन पर उनको बैठाया गया। और सुखदेव जी जब गए, 16 वर्ष की आयु है, उस समय सारे ऋषियों ने उत्थान किया, उठ गए, खड़े हुए। यहां तक कि उनके पिता भी उसमें थे, व्यास जी थे, वशिष्ठ थे, भृगु थे, एक से एक ऋषि लोग थे। सभी लोगों ने अभ्युत्थान दिया उनको। जब देखा बालकों ने कि ये तो कोई बड़ा आदमी लगता है, मैं समझता था कि पागल है, दिगंबर वेश में घूम रहा है, मलिन वेश में, वो सब चले गए, वापस लौट गए लोग। जब बैठ गए सुखदेव जी सुख से, तब महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न किया। ये भागवत जी का मूल प्रश्न है। इसी प्रश्न के उत्तर में भागवत भगवान की प्रवृत्ति हुई, ये ध्यान में रहे। क्या प्रश्न है? ये 37वां श्लोक है, 37वां और 38वां 19वें अध्याय का। अतः पृच्छामि, महाराज परीक्षित कहते हैं महाराज चूंकि आप बहुत देर तक कहीं ठहरते नहीं और मेरे पास भी कोई समय नहीं है, तो मैं किंचित भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे सिद्धि के विषय में प्रश्न करता हूं। क्या प्रश्न है? पुरुषस्य इह यत् कार्यम, मनुष्य होने के नाते जो उसका कर्तव्य है, मनुष्य होने के नाते देह पूरा होने के पहले जो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, और खास तौर से जब देह पूरा होने के नजदीक हो। देखें, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, और कोई म्रियमाण हो रहा हो, निकट आया हुआ हो, तो उसके लिए तो सर्वथा, सर्वथा का मतलब है टॉप प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो पहले भी थी, लेकिन अब तो और किसी चीज के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम। परीक्षित जरा सवाल साफ करो अपना। तो बोलते हैं महाराज ऐसे व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए? सवाल का ढंग देखो आप। ऐसे व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? जप्यम माने बोलना चाहिए। वाणी का विषय किसको बनाएं, कान का विषय किसको बनाएं? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम, और उसको दिन में करना क्या चाहिए? क्या बोलना चाहिए? 3 सवाल हो गए। क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? 3, चौथा स्मर्तव्यम, और उसका मानस व्यवहार कैसा होना चाहिए? वाक व्यवहार क्या होना चाहिए? और फिर बोलते हैं चौथे मानस व्यवहार करना चाहिए, किस चीज को सोचे वो। और 5वां है भजनीयम। वाह, भजनीयम का मतलब है भजनम नाम रसनम, उसको कहाँ रस लेना चाहिए, ये ध्यान रहे। भजनम नाम रसनम, उसको आनंद की अनुभूति कहाँ? अब बिल्कुल एक पांव महाराज चला गया हो कब्र में, कब्र बोलूं कि स्मशान बोलूं, जो आपको अच्छा लगे।
और गजल गाए जा रहे हैं। हमारी यार ये है, क्यों रस वहां आता है, अभी शेर व शायरी किए जा रहे हैं और दुनिया भर की बात है। तो वो किम भजनीयम, किम स्मर्तव्यम, किम कर्तव्यम, किम जप्यम, किम श्रोतव्यम, ये 5 प्रश्न किए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, और क्या नहीं सुनना चाहिए। 10 सवाल हो गए ना, 5 तो ये हुए। और विपर्ययम माने क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्मृति देश में क्या नहीं होना चाहिए, और कहाँ रस नहीं लेना चाहिए। ये मुझे बता दो आप, बस इतना ही सवाल है मेरा। ये परीक्षित जैसा महाभागवत, ऐसा शुद्ध हृदय, जो इतना बड़ा अधिकारी है, देखिए शाप लगा है, शाप निवारण का कोई उपयोग नहीं करते, लेकिन जो प्राप्त समय है उसमें ये उत्तर जानना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। द्वितीय स्कंधः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। हे राजन, एष प्रश्नः वरीयान, तुम्हारा ये प्रश्न श्रेष्ठ है, वर्ण करने लायक है। बहुत सारे सवाल होते रहते हैं उल्टा पुल्टा। हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी थी, और समझते हैं बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। अब मैंने नापा थोड़ा था, अब कभी बढ़ जाती है, कभी छोटी भी हो जाती है, अब उसमें क्या बताऊं मैं। लोग बड़ी चातुरी से सवाल करते हैं कि जब मसक समान रूप कभी धरे हो तो अंगूठी कहाँ चली गई। और लो जी उसका उत्तर देते घूमते रहो, तो उत्तर मिल जाने से तुमको कौन सा समस्या हल हो जाएगी। जीवन से सटा के सवाल करो, आध्यात्मिक प्रश्न करो आप। सुखदेव जी महाराज शाबाशी देते हैं। वरीयानेशते प्रश्नः, और इस प्रश्न को करके ही परीक्षित तुमने लोगों का बड़ा उपकार किया। माने ये प्रश्न करने से ही लोकहितम कृतम, समाज का हित तुमने कर दिया। अरे महाराज, इसमें लोकहित क्या हुआ? क्योंकि इस प्रश्न का, ये प्रश्न सबका है, और इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में जो बात आवेगी वो सबके लिए सदा सर्वदा सर्वत्र काम आवेगी। आखिर परीक्षित को उत्तर दिया था सुखदेव जी ने, आज मेरे काम आती है नहीं? कितना समय बीत गया और कहां कहां काम आती है। जो जो भी शुद्ध जिज्ञासु हैं, सचमुच में जिज्ञासु हैं, क्योंकि भगवान ने माना है कि सभी लोग जिज्ञासु बनते बनते टाइम लगता है। कश्चित यतति सिद्धये सर्वे न यतन्ति, कश्चित यतति सिद्धये मनुष्याणाम सहस्रेषु। तो ये स्थिति है। बोले वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मत। अरे महाराज परीक्षित, ये जो तुम्हारा प्रश्न है वो ब्रह्मज्ञानियों में आदर का विषय बनेगा, तत्सम्मत है, ये बचकाना नहीं है, ये केवल बुद्धि की खुजली नहीं है, ये सच में एक निश्चल है ना, जीवन से एकदम जुड़ा हुआ वास्तविक प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः, जो तुमने पूछा, ऐसे तो परीक्षित सुनने के लिए हजारों चीजें। श्रोतव्यादीनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। दिन भर हम कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। कान जो है हमारा, हम भगवान ने ऐसा बनाया, इसको बंद भी नहीं कर सकते। आंख तो फिर भी बंद कर लें,
कान बंद नहीं होता, और कई बार तो निंदा का रस हमको आता है, तो दूसरा व्यक्ति अपने हृदय का कचरा उठा करके मेरे कान में डालता है, तो मेरा कान क्या हुआ? नारायण बोला जाए? नहीं, आप समझ गए। माने we must refuse to hear all this। ये तरीका कुछ होना चाहिए, कूड़ादान बना के रखा हो, वो हृदय में जाता है, हृदय को मलिन करता है, बट हमें पता नहीं, मतलब रस आता है। श्रोतव्यादीनि सुराजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। लोगों को 1000 चीज बोलने की है, 1000 चीज सुनने की है, 1000 चीज करने की है, इसी में आयु पूरी हो जाती है। जो सावधान है व्यक्ति, वो जानता है इस बात को कि प्रतिक्षण मेरी आयु कट रही है। जो सावधान है वो इस बात से भी सावधान रहता है कि आयु बढ़ नहीं रही है। लोग कहते हैं बढ़ गई, अब बड़े हो गए, तो वो ऐसा नहीं सोचता। एक साधक मुझे मिले, आई थिंक 60-62 साल के होंगे, कुछ इस तरह के थे। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैं उल्टी गिनती गिनता हूँ साहब जी। मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास शायद अगर मैं नॉर्मल जी जाऊँ तो 15-20 साल से ज़्यादा मेरे पास है नहीं शायद। तो अब इतने समय में मुझे कुछ करना है। तो वो 65 साल गिनते नहीं, 70 साल गिनते नहीं, वो गिनते हैं मेरे पास बचा क्या है। मुझे उस दिन बड़ा हृदय स्पर्शी बात लगी कि हाउ मच टाइम आई हैव, ये उनकी काउंटिंग है। हम लोग जब सुनाते हैं दूसरे को तो वृद्ध आयु को, बढ़ी हुई आयु को सुनाते हैं। बहरहाल ठीक है, लेकिन जो सावधान है वो जानता है कि कट रही है, इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये 5वां और 6वां श्लोक। जैसे सीधा परीक्षित ने प्रश्न किया, वैसे सीधा सुखदेव जी ने उत्तर दिया, कोई लाग लपेट नहीं। भागवत जी में कहीं गोल मोल वाली बात नहीं है। हाँ, भागवत जी का शरणागत होकर के उसका विद्यार्थी होना पड़ेगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। बोलते हैं तस्मात्, चूंकि तुम सावधान हो, तुम इस बात के प्रति सावधान हो कि आयु कट रही है, तुम इस बात के प्रति सावधान हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। तस्मात्, हे भारत, भरतवंश के राजकुमार, केवल परमात्मा के बारे में ही सुनना चाहिए। भगवान ईश्वरो हरिः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य। उनके बारे में जितना शुद्ध शुद्ध सुनने को मिले सुनो। उटपटांग नहीं, अशास्त्रीय नहीं, शास्त्र बाह्य वस्तु नहीं, ये लोकगीत और मनमानी बात नहीं। हाँ, लेकिन यथार्थ प्रामाणिक कोई बात हो रही हो सुनो, तुम्हारे कान का सदुपयोग है। श्रोतव्य, और न केवल सुनो, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन वाणी का धर्म है, तो मने उनके बारे में बात करो, शेयर करो,
चर्चा करो। चर्चा करने से वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद करने से, ध्यान रखना, वितंडा नहीं, जल्पवाद नहीं। अगर हम चर्चा करते हैं शुद्ध साधकों के बीच में, बोध जायते, स्पष्टी भवती, तो बोध जो है निखर के आता है। इसलिए चर्चा तो करणीय चर्चा करनी चाहिए। और कीर्तन का एक अर्थ ये भी होता है कि आचरणेन कीर्तितव्य। वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है, ध्यान में रहे। तो मैं जिस तरह से उठता हूँ, बैठता हूँ, पहनता हूँ, लोगों के साथ प्रतिक्रिया करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, वो एक प्रकार का कीर्तन है। लोगों को लगना चाहिए कि ये भगवान का भक्त है। भगवान का यश मेरे आचरण से परिलक्षित होना चाहिए, अभिव्यक्त होना चाहिए। ये ऐसे ही जैसे शिष्य के आचरण से गुरु प्रकट होता है ना। लोग कह देते हैं, मुझे तो ऐसे बोलते हैं, वो टीवी पे अमुक महात्मा आए थे, ये कभी मिशन के थे क्या? मैंने कहा मैंने तो कहा नहीं कुछ, आपको क्यों लगा? नहीं, कुछ ऐसा लग रहा था। मैंने व्हाट डज इट मीन? कि उनका हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, उनका जो भी प्रेजेंटेशन था, वो कहीं इस बात को सूचित कर रहा था कि इनको गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त हुई है। इसको कीर्तन बोलते हैं। उनकी कीर्ति का गान आचरण द्वारा, ठीक है। अपनी चेष्ट, हम भगत कहलाएं और महाक्रूर हो, भगत कहलाएं और लोभी हो, वाट इज दिस? ये कोई कीर्तन है? बैठ करके 15 मिनट ढोलक बजा ले तो ये कीर्ति नहीं है, भगवान का अपयश हो गया। भगवान कोमल है, दयालु है, परोपकारी है, वीर है, उद्दंड नहीं है। प्रभु राम वीर है, उद्दंड नहीं है। वीर है, विनम्र है। वशिष्ठ जी के सामने वीर नहीं है। देखे मुनि मही धरि धनुष आए, क्या शिष्टाचार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। आपको ध्यान गया हो तो गया हो, जब वनवास से भगवान वापस लौटे तो सभी लोग स्वागत में खड़े थे, वशिष्ठ जी भी खड़े थे। तो भगवान लक्ष्मण जी के साथ जब यान से उतरे तो दौड़े वशिष्ठ जी की ओर। तो गोस्वामी जी की सावधानी देखना, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि वशिष्ठ से मिले, गुरु से कोई मिलता थोड़ा है। मैं गुरु जी से मिलने गया था, ये वाक्य बहुत सही नहीं है। गुरु पूछ ले आप कैसे आए तुम? बोले आपसे मिलने आया था। तो मिलो। शिष्टाचार ने, शिष्टाचार की पराकाष्ठा तब है आपके दर्शन के लिए आया था, ये वाक्य बनेगा ना। तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा देखे, मिले शब्द नहीं लिखा। अच्छा, जब इस महीने पर जब ध्यान जाता है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। क्या गोस्वामी जी? देखे मुनि मही धरि धनुष आए। जब उनको देखा उन्होंने, मिले नहीं, दर्शन किया, तो दर्शन करते समय धनुष बाण को उन्होंने जमीन पर रख दिया था। नहीं तो धनुष बाण तो बड़ा प्रेम था भगवान को। कर कमलनि धनुषायक फेरत, वो तो चित्रकूट में संतों की सभा में बैठे थे, तब भी धनुष पर हाथ ऐसे फेरते रहते थे। गीता में कहा राम हो शस्त्र भृतामहम, लेकिन देखो उस शस्त्र को छोड़ा, 2 बार छोड़ा उन्होंने। एक भरत से मिलने गए
तब छूट गया। और वशिष्ठ जी को जब दर्शन के लिए गए तो रख दिया। ये मर्यादा बोलते हैं इसको। देखो, ये जब चरित्र भगवान का आता है, हृदय में तृप्ति होती है, हृदय में प्रसन्नता होती है। अब हमारे इष्ट तो ऐसे हैं, और मैं गुरु के सामने हेकड़ी मारूं और कहलाऊं कि मैं भगत हूं, तो कीर्तन है। जिस भगवान का मैं भक्त हूं उसके ठीक उल्टा आचरण करता हूं। मैं कायर हूं, भगवान कभी किसी से डरे नहीं। ये क्या भक्ति हुई? बोले जौरन हम ही पचारे कोई। ये राम जी का वाक्य। लरब सुखेन काल किन होई। अगर कोई मुझे रण में ललकारेगा तो काल भी क्यों न हो लरब सुखेन। समबल हो अधिक बलवाना। हाँ, निर्बल मुझे ललकारेगा तो शायद मैं छोड़ दूं। क्या महिमा है गोस्वामी की। पाठ तो पाठ है, लेकिन जरा ध्यान से देखा जाए। समबल हो अधिक बलवाना, या तो मेरे बराबर का हो या मुझसे ज्यादा हो, और अगर वो ललकारता है फिर नहीं छोड़ूंगा। और उसका भगत है की करने वाला कहेगा भाई कीर्तितव्यश्च, वाणी से उनकी चर्चा करें, उनके विषय में बातचीत करें, और जीवन स्वयं संकीर्तन बन जाए। ठीक है, हमारी हर चेष्टा प्रभु को प्रतिबिंबित करे, तब तो कोई बात है। श्रोतव्य कीर्तितव्य लिखते हैं, स्मर्तव्यश्च। तो परीक्षित ने 5 सवाल किए थे। भगवान ने कहा नहीं, कर्तव्य इत्यादि सब कीर्तन में ही शामिल है, जप्यम भी कीर्तन में ही शामिल है। स्मर्तव्यम, और ईश्वर ही स्मरणीय है। ध्यान रखना, स्मृति उसी की आती है जहां पर रस आया हो। तो भजनीयम और स्मरणीयम को एक कर दिया। अर्जुन, तुम्हारी मनोवृत्तियां अगर हो सके तो सर्वात्मा प्रभु की ओर बहें, उन्हीं की स्मृति हो, उन्हीं का चिंतन हो, उन्हीं में परिरंभण होवे, रमण होवे। 3 ही प्रश्न, 3 ही शब्दों में समेटा है सवाल को। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च। किसको ये करना चाहिए? बोले इच्छता अभयम। जो जीवन में अभय पद में प्रतिष्ठित होना चाहता है उसको ये 3 करना चाहिए। आप समझते हैं बाकी कुछ छूट गया? आई टेल यू, जीवन में इन 3 के अलावा कुछ होता नहीं। या तो मानस व्यापार है, या कर्मेंद्रियों का व्यापार है, या ज्ञानेंद्रियों का व्यापार है। साधकों सावधान। श्रोतव्य, श्रोत्र ज्ञानेंद्री है, वाणी कर्मेंद्री है, स्मरण मानस व्यापार है। आपके पास और कुछ है नहीं व्यवहार करने के लिए। हमारे सुखदेव जी महाराज ने 3 शब्दों में ये सारा लपेट लिया। सुनो उनके विषय में जितना संभव हो, कीर्तन करो उनके विषय में जितना संभव हो, और जितना हो सके मानस व्यापार प्रभु से स्निग्ध होना चाहिए, सिक्त होना चाहिए, संपुष्ट होना चाहिए। हमारा मानस व्यापार विषय से कलुषित न होवे। मानस व्यापार में प्रभु हमारे जगमग जगमग करते रहे। मैं बोलूं तो भी, सोचूं तो भी, और सुनूं तो भी। ऐसा कुछ हो जाए परीक्षित, तुम्हारे पास तो समय बहुत कम है। जब ये उत्तर दिया उन्होंने, आप सोचते हैं परीक्षित क्या बोलेंगे?
बोले महाराज जब यही करना है तो आप सुनाइए। लेकिन आपको निवेदन करें, सुखदेव जी महाराज ये उत्तर देने के बाद कहते हैं, परीक्षित, मृत्यु का अगर आहट मिल जाए डरना नहीं, केवल पहली असंगता को जरा संभालो। ये पहला उत्तर दिया, असंग शस्त्रेण। असंगता का मतलब है दुनिया का त्याग नहीं, दुनिया के प्रभाव की अस्वीकृति। अब देखिए, हमसे हजारों लोग मिलते हैं लेकिन प्रभावित नहीं करते, और जिनके साथ हमारा संग है, हाँ, उसका संयोग प्रभावित करता है और वियोग भी प्रभावित करता है। असंग एक ऐसी तलवार है जो दुनिया के प्रभाव से हमको बचा लेती है। ठीक है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और असंगता को साधने की जरूरत है। तो ये करो परीक्षित, ये करो, और फिर ध्यानाभ्यास प्रबल करो। आपको बताएं, भागवत जी का जो पहला उत्तर आया उसमें ये तो हमने अभी सुन दिया, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, और बाद में करीब 6 तरह के ध्यान बताए सुखदेव जी ने। पहला जो उपदेश का प्रकरण है भागवत जी में कथा नहीं है। पहले प्रकरण में सीधे सीधे बोलते हैं ध्यान का अभ्यास बढ़ाओ। ध्यान का विषय कौन होगा, किस पर ध्यान करें? 19वां श्लोक है, बोले आत्मा का। बिल्कुल, क्योंकि उत्तम से उत्तम अधिकारी है तो उत्तम से उत्तम साधन सबसे पहले। वो शुरू नहीं करते प्राइमरी कलम पकड़ के लिखवाना शुरू नहीं करते। 19वें श्लोक में देखो क्या लिखते हैं, मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत। धीरे धीरे बैठ जाए, धीरे से शांत हो जाए और फिर मन को निर्विषय कर ले। अभी परीक्षित को कहा जा सकता है, मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः, इसके बाद किंचन न स्मरेत। आपको गीता जी याद आई, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। देखो वहां भगवान ने 6ठे अध्याय में उत्तर दिया। सुखदेव जी महाराज ने पहला उपदेश ही दिया, मनो निर्विषयम कृत्वा युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदम तत्परमं विष्णोः। मनो यत्र प्रसीदति। मन जब विषय से नहीं जुड़ेगा तो प्रभु से अभिन्न हो जाएगा। ये विष्णु पद को प्राप्त हो गए परीक्षित, ये बोलते हैं, भागवत जी बोलते हैं, विष्णु पद कहीं जाके नहीं मिलता। विषय वियोग मात्र से विष्णु पद की स्थिति है। कैसा लिखते हैं, पदम तत् परमं विष्णो हो मनो यत्र प्रसीदति। ये पहला ध्यान बताया। बोले परीक्षित, अगर ये इसमें सफलता नहीं मिलती है तो भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, धारणा का अभ्यास करना चाहिए। ये दूसरा प्रकरण बताया 30वें श्लोक से पूरे अध्याय तक। फिर बोलते हैं लौट के, अगर धारणा सिद्ध हो जाए तो फिर असली लक्ष्य पे आना चाहिए। दूसरे अध्याय में ये 6ठा श्लोक है, एवं स्वचित्ते, अद्भुत है ये, दूसरे अध्याय का 6ठा, एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध। दूसरे के चित्त में टटोलने की जरूरत नहीं है, अपने चित्त में ही एक स्वतः सिद्ध वस्तु है। सिद्ध नहीं करना है, स्वतः सिद्ध वस्तु है। विषय तो चित्त में आते जाते हैं, कोई चीज है जो आती जाती नहीं है, चित्त में निरंतर रहती है।
उसका नाम है चिन्मयता, उसका नाम है चिति तत्व, उसका नाम है परमात्मा। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थ भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमस्य यत्र। फिर से अपने स्वरूप का ध्यान करो। हमारे प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज तीसरा ध्यान बताते हैं, लौट के फिर आते हैं। बोले अगर ये नहीं बना और विराट का ध्यान भी नहीं होता है तो चौथा ध्यान बताया, हृदय में साकार विग्रह का, जो भी तुम्हारे इष्ट है उनका ध्यान करो। चतुर्भुजम कंजरथांग शंख इत्यादि। 8वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान बताया। मैंने निवेदन किया, पहला ही प्रकरण ध्यान का है, मूल ध्यान है आत्मवस्तु का। अगर वहां चित्त नहीं ठहर पाता तब विराट का अथवा सगुण साकार का ध्यान बताते हैं। इसमें षट चक्र का भी ध्यान बताते हैं। बोलते हैं बार बार लौट के कहते हैं आत्मा का ध्यान करो। 16वें श्लोक में फिर से आत्म स्वरूप का ध्यान बोला और नहीं हुआ तो फिर 19वें श्लोक में बोलते हैं स्थानेषु षट् शून्यमयि चित्तक्लमः नाभ्याम स्थितम हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदानगत्यो रसितम नयन मुनि। ये प्रकरण षट चक्र के ध्यान का ध्यान रखना। षट चक्र का ध्यान बहुत प्राचीन है, ये कोई मौलिक और नवीन न भूल दे। होता ये है कि जब जीवन बहुत ज्यादा ईश्वर प्रधान नहीं हो तो ईश्वर के आकार का ध्यान इतना नहीं लगता है। तो कम से कम देह तो आपका जाना हुआ है तो देह में प्रभु का ध्यान करना, प्रभु का नहीं चक्रों का ध्यान करना, वो शास्त्र सम्मत है, जाना हुआ है। ऐसे केंद्र पहचाने गए हैं जो ध्यान करने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए कहा। तो षट चक्रों का ध्यान, साकार विग्रह का ध्यान, विराट विग्रह का ध्यान, ये 3 ध्यान। और बीच बीच में लौट लौट के आते हैं कि अपने स्वरूप का, भीतर जो चिन्ह मात्र आत्मा है उस स्वरूप का ये ध्यान, ये प्रकरण चलता है। 2 अध्यायों में ध्यान का प्रकरण है। तीसरे अध्याय में देवताओं का ध्यान है, यदि कामना हो तो सकाम का ध्यान। और उसमें बोलते हैं महाराज विद्या कामस्तु गिरीशम। 7वें श्लोक में कहा अगर किसी को विद्या की बहुत इच्छा है उसको शिवोपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य सुख चाहिए तो उमा जी का ध्यान करना चाहिए। सच्ची बात यह है कि एक एक देवता का क्या ध्यान करना। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि। कोई भी कामना हो एक ईश्वर से पूरी होती है, उसका ध्यान करना चाहिए। तो ये पहला प्रकरण ध्यान रहे कि भागवत में ध्यान का प्रकरण है, कथा का प्रकरण नहीं है। मैं आपको निमंत्रित करूं, यही कहना पड़ेगा कि भागवत जी को जरा अपनी नज़र से भी पढ़ो। आप नहीं पढ़ो क्योंकि शास्त्र से जुड़ करके कई बार सुनने को कम मिलता है। ध्यान की बहुत स्पष्ट व्याख्या भागवत जी में कम से कम 3-4 जगह पे आई है, कहीं विस्तृत और कहीं बहुत संक्षेप में। तो यहाँ तो संक्षेप में आया। बाद में सुखदेव जी महाराज 4th अध्याय से आगे एक प्रश्न आता है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज सृष्टि के विषय में जानना चाहता हूँ। यथेदम सृजते विश्वम, कैसे सृजन होता है, कैसे स्थिति है, कैसे लय होता है इत्यादि जब प्रश्न किया तब सुखदेव जी को लगा कि ये तो लंबी कथा होगी,
तब अब जा करके उन्होंने मंगलाचरण किया। आप जरा सोचो, प्रकट हुए प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में, वहीं पर प्रश्न हुआ। 3 अध्यायों में दूसरे स्कंद के उन्होंने उत्तर जो देना था दे दिया, लेकिन फिर जब प्रश्न आया, विस्तृत प्रश्न आया, तो सुखदेव जी महाराज जरा शांत हो गए। बोले अब मुझे मंगलाचरण करना चाहिए। तो सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं पूरे 4थे अध्याय में, और फिर 5वें अध्याय से सृष्टि विषय थोड़ा उत्तर देते हैं। स्वः पश्यामः, कल देखेंगे इस विषय को प्रातः काल के सत्र में। ओम। आरती कर्तव्या। ये जनाः आरती कर्तुम् इच्छन्ति ते सर्वे आयान्तु शीघ्रतया।